चाहिए जिसकी वजह से वो अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर पाए। मैनिफेस्टेशन, सेकंड शेमलेसली आस्क, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे ही। और तीसरी बेसिक मेहनत एंड डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते आप बिजनेस नहीं कर सकते। टेल मी टॉप 3 रूल्स जो आपने सीखे अबाउट मनी। फर्स्ट चीज, योर मनी शुड ऑलवेज मेक यू मोर मनी। सेकंड, आपको मार्केट को कमांड करना है बट प्रॉफिटेबली करना है। तीसरा चीज ये हो सकता है कि आप पैसे का मैनेजमेंट सीख जाओ यार। 92% लोग जो सोचते हैं या प्लान करते हैं बिजनेस बनाने का, इनका इंटेंशन होता है, वो कभी चालू ही नहीं कर पाते। The difference between a successful businessman and a non-successful businessman is only manifestation. Franchise the damn thing. Franchise, franchise, franchise. अगर आप सोच ही नहीं सकते हो कि आप उस हाइट पे पहुंच सकते हो तो आप कभी नहीं पहुंच सकते। किसको कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? ऐसे बिजनेस बनाओ जो AI रिप्लेस नहीं कर सकता। Artificial intelligence. Artificial intelligence will go rogue and try and take over. The supply chain. India is a price sensitive market. Don't give a great product at a high cost. Give an average product at low cost. People will buy. कौन सी मार्केट यू फील टुडे इंडिया में बहुत बड़ी है? टेलीकॉम मार्केट बहुत बड़ी है, ई-कॉमर्स मार्केट बहुत बड़ी है। Any consumerism led market is very very big in India. बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया आपने, व्हाट हैव यू लर्न? जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं when they enter the industry, उनमें एटीट्यूड ही वो होता है इस इंडस्ट्री का शाहरुख खान तो अपन ही बनेंगे, भले ही आज कितने भी खान हो। Do you think ability to fall in love with boring thing is proportionate to the kind of success you're gonna make in life? Yes, you have to love what you're doing every single day. हो सकता है आपको मजा नहीं आएगा यार, but that's okay. That's your work. You have to keep doing it every single day, and you cannot glamorize that. Glamour is businessman's biggest enemy. यार आपको क्यों लगता है कि जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स का आप नाम निकाल लो, हर कोई एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म क्यों पहनता है? मुकेश अंबानी सर है, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, सेम विद मार्क ज़करबर्ग, बिकॉज यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम मेकिंग इररेशनल डिसीजंस कि यार मैं ये पहनूं या ये पहनूं। कौन सी मार्केट यू फील टुडे इंडिया में बहुत बड़ी है? You talk about being bigger. बड़ी चीजें करनी है, बड़ी चीजें करनी, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, राइट? लोगों को बड़ी चीजें करना मतलब इन टुडेज वर्ल्ड इट फील्स लाइक बिजनेस करना है। बहुत लोगों को बिजनेस करना है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते यार, वो डर जाते हैं। मेरे को लगता है द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड अ नॉन सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज ओनली मैनिफेस्टेशन। अगर आप सोच ही नहीं सकते हो कि आप उस हाइट पे पहुंच सकते हो तो आप कभी नहीं पहुंच सकते। आपको सबसे पहले दिन यू हैव टू लिव योर लाइफ कि यार हम तो पहुंच गए, हम तो कर लिए, ये चीज़ तो मैं कर लिया, अब मेरे को पाथ देखने में पहुंचूंगा कैसे। बट अचीव तो मैंने कर लिया, पहले अपने आप को मनाना पड़ता है यार ये मैं कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी, जब आप ये कर लेते हो ना तब आप बहुत इजीली चीज़ें अचीव कर लेते हो। आज के टाइम पे वो चीज़ की कमी है, और इसका एक और रीज़न है जो मेरे को लगता है दैट बिकॉज पीपल, आज डिप्रेशन केसेस इंडिया में इतने सारे हैं, right? Mental health is at an all-time low in terms of India's population, at least, right? I don't know if the stat is correct, but a lot of people talk about mental health more often. All-time high पे है, मतलब the limit, right? I think people talk a lot more on mental health, but मेरे को ये लगता है mental health इतनी weak हुई कैसे? कुछ तो हुआ होगा। ऐसा तो नहीं था कि पुराने जनरेशन में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती होंगी, और ऐसा नहीं था कि पुराने जनरेशन में सभी लोग साइलेंट होते होंगे। आज के टाइम पे लोग एक कोकून के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें उनके कंफर्ट जोन के बाहर जल्दी से नहीं जाना होता है। एनीथिंग आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन पुशेस देम हार्ड। दिस इज द रीजन ऑफ आर पेरेंट्स अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर द लास्ट 30 years ट्राइंग टू गिव अस बेटर लाइफ वेयर दे पुट अस इनटू कोकून। वो लोग कभी शायद इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं गए बिकॉज उन्होंने हार्डशिप देखी है। तो मतलब वो अपने लोएस्ट लो से अभी जो भी है जैसा भी है वो लगता है यार उससे तो बहुत बेहतर ही चीज़ कर रहे हैं ना। उस टाइम पे शायद 2 टाइम का खाना नहीं था, आज तो यार 3 टाइम बैठ के खा रहे हैं, घूमने साल में 1 बार जा रहे हैं। बट बच्चों को जब वो आदत ही स्टार्टिंग से डाल दी, एंड लाइफ इज अप्स एंड डाउन्स, अगर वो चीज़ नहीं मीट हो पाती देन दे अगेन गो बैक। तो मेरे को लगता है मेंटल हेल्थ वीक इज बिकॉज ऑफ दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू थिंक बिगर। हर जगह लिखा हुआ है, मैनिफेस्टेशन देख लो, द सीक्रेट करके एक बुक है, आप उसमें पढ़ लो यार। सब लोग बोलते हैं, मैं अगर आपसे ही पूछूंगा, आप बोलते हो आपके मन में डे 0 पे भी आप सबसे बड़ा ही बनना चाहते हैं, आज भी आप सबसे बड़ा बनना चाहते हो। There's no difference, right? Your goal is the same, and you're already living that goal. You're saying, I will achieve it. Now, how many years will I achieve it in is a question. So you're also just manifesting. I am also only manifesting, sitting here, I'm saying, यार मैं ये धंधा करूंगा, मैं इतना करता हूँ। हाँ, हमने 1000 करोड़ के धंधे बनाए, हम लोग अभी भी कर रहे हैं, हम लोग एवरीडे ग्रो कर रहे हैं। बट दैट्स ऑल फर्स्ट इन माई हेड। अगर आज से 3 साल पहले कोई मेरे को बोलता है यार कैसे तो 3 साल में 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे बैठेगा, प्रॉफिटेबल बॉटम लाइन पे बैठेगा, तेरी दुबई, सिंगापुर, यूएस में कंपनीज होती, तो मैं बोलता यार काफ़ी है, ये तो 3 साल में अपन ने बहुत कुछ कर लिया। बट बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ बीइंग द बेस्ट, आई हैव टू डू समथिंग बिगर। एंड व्हेन यू लुक एट बिगर पीपल यू गेट इंस्पायर्ड, यू डोंट गेट जेलस। बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है, एक्शन इंटेंशन गैप, कि
92% लोग जो सोचते हैं या प्लान करते हैं बिजनेस बनाने का, इनका इंटेंशन होता है, वो कभी चालू ही नहीं कर पाते। 92% लोग। तो जितने बिजनेसेस लोगों को बनाने, उन सबका इंटेंशन होता है, एक्शन नहीं ले पाते। बहुत बड़ा गैप होता है इसके बीच में, वो कर ही नहीं पाते क्योंकि वो अपने मन में अपने आप को वहां में नहीं देख पाते हैं। उन्हें बनाना है, वो देख पा रहे हैं, वो प्लान कर पाते हैं, उनके दिमाग में मैं एक दिन ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, डाउट आता है ना। यस, दैट फियर ऑफ फेलियर। मैनिफेस्टेशन का एक ही रूल होता है, यू कैन नॉट डाउट इट। देयर इज ओनली वन रूल टू मैनिफेस्टेशन, देयर इज नो अदर रूल। मतलब आप मैनिफेस्टेशन बहुत फैंसी वर्ड होगा, आप अगर द सीक्रेट का भी द बुक पढ़ लो या कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, यार भगवद गीता, कुरान, बाइबल, आई एम श्योर देयर इज वन थिंग, यू ट्रस्ट द सुप्रीम एंड यू लीव इट ऑन हिम and then you don't doubt it. You doubt it, it won't happen. Like because I was from a Christian school, I've gone my education there. हमारे पास बाइबल पढ़ने का कंपल्सन था. There's an episode and I don't know it entirely right, but कहा जाता है कि there was an episode जहाँ पे शायद एक ही loaf of bread बचा था और सिर्फ थोड़ी सी वाइन बची थी और जीसस को वो एक feast टाइप करना था, बहुत सारे disciples थे, तो people still trusted कि वो एक loaf of bread से सबका पेट भर जाएगा और वो चीज़ हुई, because you had trust, you did not doubt the supreme. राइट, द इशू इज यू से कि हाँ यार मैं ये करूंगा, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन बट मैं कैसे करूंगा। वो प्लानिंग नहीं होती, वो डाउट होता है कि आप हर प्लानिंग के स्टेप को डाउट करते हो। आप ये डाउट करते हो कि यार मेरे पास इसके लिए पैसा नहीं आएगा, फिर मैं क्या करूंगा, ये नहीं आएगा, फिर मैं क्या करूंगा, मेरा घर कैसे पलेगा, मैं क्या करूंगा। दोज आर वैलिड डाउट्स, बट यू सेट आउट, यू क्रिएट अ प्लान फॉर इट एंड यू ट्रस्ट दैट प्लान विल वर्क। यू कैन नॉट डाउट दैट एवरी सिंगल डे कि शिट अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। आप भगवान से प्रार्थना करके उस प्रार्थना को में डाउट नहीं लेके आ सकते हो। मैनिफेस्टेशन का मेरे हिसाब से एक ही रूल है, यू नेवर डाउट। तो लेट्स टॉक अबाउट कैसे कर सकते हैं। चलो इसे बात करते हैं कि अब कोई ये देख रहा है, उसको बिजनेस बनाना है, वो एक छोटे शहर में बैठा हुआ है, उसको अब स्टार्ट करना है। नाउ इट्स लाइक मेरे को कोई डाउट नहीं है, आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस, व्हाट बिजनेस कैन दे डू, क्या आइडिया आ सकता है, कहाँ पैसे बनेंगे आज की तारीख में, किसको कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आज के टाइम पे तो बहुत सारे बिजनेसेस बनाने के लिए, राइट, मेरे को लगता है सप्लाई चेन इज द बेस्ट बिजनेस। अब सप्लाई चेन ओपन्स अ होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर यू डोंट इवन हैव टू इनोवेट, राइट, यू जस्ट नीड टू रियलाइज एक प्रोडक्ट जो बिक रहा है वो प्लेस ए से प्लेस बी कैसे आए, प्लेस बी पे कैसे बिके और सबसे चीप कॉस्ट में कैसे बिके, राइट, ट्रांसपोर्टेशन कैसे सस्ता हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे हो। मेरे को लगता है आज के टाइम पे सप्लाई चेन से ज़्यादा पैसा किसी बिजनेस में नहीं है। फंडामेंटली आप होलसेल करो चाहे आप रिटेल करो, आप सिर्फ सप्लाई चेन ही सॉल्व कर रहे हो, वन वे और द अदर ऑफ रीचिंग योर कस्टमर्स, राइट। अगर कोई बंदा टायर 2 टायर 3 में बैठा है तो आज उसके पास इतने ऑप्शंस है सप्लाई चेन क्रिएट करने के लिए, बिकॉज उस जगह पे कुछ ऐसी सर्विसेज होगी जो सिटी में है जो वहाँ पे नहीं पहुँच रही, बट पीपल विल स्टिल यूज। जैसे गिव मी एन एग्जांपल। यार डार्क स्टोर्स, आज के टाइम पे लोगों को ब्लिंकिट की इतनी आदत पड़ चुकी है कि वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी ब्लिंकिट को एक्सपेंड करना चाहेगा। अब फॉरगेट ब्लिंकिट, ब्लिंकिट क्या कर रहा है, ब्लिंकिट सिर्फ एक सप्लाई चेन क्रिएट कर रहा है। सो यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कम अप। सेकंड, कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो उसके एरिया में चल रहा हो, जहाँ पे वो डेली कुछ ना कुछ यूसेज देखे। जैसे आज हम लोग गिफ्ट कार्ड्स करते हैं बिकॉज वेरी अर्ली इन माई करियर आई वॉज एक्सपोज टू लॉयल्टी, रिवॉर्ड्स। मैं कॉर्पोरेट जॉब करा था, मेरे को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिलता था, वाउचर आता था। तो बिजनेस वही करो जो बिजनेस समझ में आ रहा हो। बिजनेस कॉपी करने की चीज़ नहीं होती, बिजनेस वो चीज़ होती है जो आप एवरीडे में देखते हो, आपको पता है ये चीज़ बिकेगी क्या, आप ही ने ये चीज़ लिखी है। सबसे बेस्ट बिजनेस वो होता है जिसके आप सबसे बड़े कंज्यूमर हो। आप वो चीज़ करो, धंधा बन जाएगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्ट। आपको ये भी पता है उस प्रोडक्ट में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको ठीक क्या करना है। और तीसरी चीज, स्टार्ट करो। मतलब उसके पीछे मत लगो कि यार इसमें कैपिटल कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। डे 1 से सोचो कि यार आज से 3 साल बाद मैं इसमें इस रीजन का, इस स्टेट का, इस कंट्री का सबसे बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा। बट स्टार्ट करो। स्टार्ट में आप छोटे ही होंगे, स्टार्ट में आप ऐसा ज़्यादा पैसा बर्न मत करो, ये मत करो। एक बैकअप लेके चलो कि घर कंफर्टेबल है, राइट। मतलब आप उस प्रेशर के साथ बिजनेस नहीं बना सकते हो कि यार घर पे भी चीज़ मतलब घर पे भी चीज़ बिगड़ी हुई है, क्या करिए करे। बहुत लोग बनाते हैं, बट मेरे को लगता है 90% ऑफ द पब्लिक कोई एक ऐसा बैकअप सिस्टम क्रिएट करो और साइड बाय साइड भले ही स्टार्ट कर लो, बट स्टार्ट करो धीरे धीरे, प्रॉफिटेबली इतना स्केल कर लो। अगर समझो किसी को हर महीने 1 लाख रुपए घर पे भेजने हैं, आज वो जॉब कर रहा है, तो जॉब के साथ साइड हसल में बिजनेस स्टार्ट करो। आज से 6 महीने में ऐसा होगा कि ये बिजनेस आपको 50,000 रुपये महीने देगा, जॉब 1 लाख रुपये महीने देगा। 1 साल बाद बिजनेस आपको 1 लाख देगा, ये 1 लाख देगा, छोड़ दो जॉब को, बिजनेस में लग जाओ। और फिर जब फुल टाइम लगोगे तो वो बिजनेस 1 लाख से ज़्यादा देगा। बट जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो, आप ये सोचो कि 3 साल में आप इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर बनोगे। उसको एक सपना ले लो, आपका कुछ भी सपना हो सकता है। आप उस गांव के सबसे बड़े प्लेयर, उस स्टेट के सबसे बड़े प्लेयर, उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े प्लेयर, 1 लाख रुपये महीना, 10 लाख रुपये महीना, 10 करोड़ रुपये महीना, व्हाटएवर दैट इज, जो आपको लग रहा है कि वो नंबर ठीक है। और उसके लिए आप दिन रात सोचते रहो, यार ये तो मेरे को कमाना ही है, ये तो मेरे को कमाना ही है, ये तो मेरे को कमाना ही है, यही बिजनेस मेरे को कमा के देगा। और
और फिर आप करो, आप लगे रहो उस चीज में।